नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनिल वामल एडी कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम कंप्यूटर की 8 क्लास हैं वो कंप्लीट कर चुके थे। आज है वो 9th क्लास है। काफ़ी समय बाद हम ये क्लास डाल रहे हैं क्योंकि बीच में काफ़ी गैप आ गया था, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे। ठीक है, इसलिए कुछ हमारी प्रॉब्लम थी, इसलिए क्या है हम जो हैं कंटिन्यू नहीं डाल पाए। और जो लास्ट क्लास होगी आज ये कंप्यूटर की, और जो आज का हमारा टॉपिक होगा ना वो है DBMS। इसके बाद हम क्या करेंगे, 500 क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके आएंगे जो कि आपके हरियाणा SI या HSSC, रेलवे, SSC के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। वो 500 जो क्वेश्चन होंगे, 500 पर्सन होंगे कंप्यूटर के, उनको हम इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें डालेंगे 500 पर्सन, जो कि हरियाणा SI के लिए, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल जो मेल हो या फीमेल हो, सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं, अगर आपसे कहीं भी हाई लेवल का कुछ पूछा जाता है तो DBMS ज़रूर पूछा जाता है। DBMS से आपका एक क्वेश्चन हर जगह बनता है। जहाँ पर अगर हाई लेवल किया गया है, एग्ज़ाम का लेवल अगर बढ़ाना है तो वो क्या करते हैं, DBMS में से कुछ ना कुछ आपसे पूछेंगे। अब बात आती है कि DBMS होता क्या है, DBMS की फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले तो DBMS की फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपका ना बहुत सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं। डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारी फाइलें हों, बहुत सारा डाटा है वो कलेक्शन किया गया हो। डेटाबेस का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, यानी जहाँ बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके साथ साथ ये नहीं कि हमने सिर्फ रिकॉर्ड रख दिए हों तो ही उसको डाटाबेस मैनेजमेंट बोल देंगे, डाटाबेस बोल देंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उस डाटा के ऊपर हम किसी प्रोग्राम से या टूल से कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स यानी रिकॉर्ड्स का समूह। ठीक है, ये तो है ही है। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और नोटिस कर लेना कि किसी टूल या प्रोग्राम के साथ उस रिकॉर्ड्स पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। किसी टूल या प्रोग्राम से उस रिकॉर्ड पर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसको क्या बोला जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी किसी टूल या प्रोग्राम से उस रिकॉर्ड पर कोई भी ऑपरेशन करना क्या कहलाता है, हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब होता है कि इसके है ना कंपोनेंट क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कब आया था, ये आया था 1960s में, यानी 1960 में है ना डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया था। फिर इसमें क्या होती गई, धीरे धीरे डेवलपमेंट्स होती गई और इसके क्या होते गए, टाइप बनते गए। इसके क्या बनते गए, टाइप बनते गए। इसके अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ DBMS। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टाइप कौन से। सबसे पहला है हायरार्कियल। डेटाबेस क्या है, हायरार्कियल डेटाबेस। उसके बाद हमारा दूसरा नेटवर्क डेटाबेस। क्या है, नेटवर्क डेटाबेस। क्या है, नेटवर्क डेटाबेस। तीसरा जो हमारा है वो है RDBMS। इसकी जो फुल फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है, वो है रिलेशनल
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो RDBMS है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो बहुत बार पूछी जाती है और सबसे ज़्यादा यूजफुल भी क्या है, यही है। RDBMS है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है वो है 4th नंबर का OODBMS, ठीक है। OODBMS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये थे हमारे इसके 4 टाइप थे, ठीक है। DBMS के क्या थे, 4 टाइप हो गए, हायरार्किकल डाटाबेस, नेटवर्क डाटाबेस, RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और OODBMS। कई बार इसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये थे हमारे इसके टाइप। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इनको डिटेल से करते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में और जान लेते हैं, ताकि अगर इनमें से कुछ पूछा जाए तो हमारा कोई तो पॉइंट है या टॉपिक है वो एस्केप ना हो, बचे ना, छूटे ना हमारा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसको, और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो। पहला है हमारा हायरार्किकल डाटाबेस। सबसे पहले यही डेवलप हुआ था, सबसे पहले डेवलप हुआ था ठीक है। और इसमें मुश्किल से यूज होता है आज के दिन, रेयरली यूज है, यानी मुश्किल से यूज होता है भाई, प्रयोग होता है। और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, वन टू मैनी रिलेशन, वन टू मैनी, ठीक है। फॉर डाटा एलिमेंट के लिए एक से अधिक यानी एक से ज्यादा के साथ रिलेशन बनाता था। क्या करता था, एक से ज्यादा के साथ रिलेशन बनाता था, किसके लिए, डाटा एलिमेंट के लिए, ठीक है। और 1960 में यही डेवलप हुआ था, ठीक है, 1960 में यही डेवलप हुआ था। उसके बाद आता है हमारे पास नेटवर्क डाटाबेस। दूसरा क्या है हमारे पास, नेटवर्क डाटाबेस। इसमें क्या है, यह भी बहुत कम यूज होता है। क्या होता है, बहुत ही कम यूज होता है, ठीक है। और इसमें भी क्या है, वन टू मैनी। क्या है, वन टू मैनी तो तुम्हारा तो था, वो था इसमें हायरार्किकल में। इसमें क्या है, मैनी टू मैनी रिलेशन फॉर डाटा एलिमेंट, ठीक है। डाटा एलिमेंट के लिए क्या है, मैनी टू मैनी। यहाँ क्या था, वन टू मैनी, और यहाँ मैनी टू मैनी है इसमें नेटवर्क डाटाबेस में, ठीक है। और ये है ना, ये इजी था, ये क्या था, कॉम्प्लेक्स था। क्या था, कॉम्प्लेक्स डाटाबेस स्ट्रक्चर था इसका। क्या है, डाटाबेस स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स डाटा बेस स्ट्रक्चर, यानी जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो मुश्किल है। क्या है, मुश्किल डाटाबेस स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। ये हमारे दो हो गए, पहला हायरार्किकल डाटाबेस, नेटवर्क डाटाबेस, ठीक है।
ये मैं बोलूँ तो 1966 के अराउंड आया था, 1966 या 1967 में, ठीक है। 1966 1967 के आसपास ये आया था। उसके बाद आता है हमारा RDBMS। क्या है? RDBMS, ठीक है। जो थर्ड नंबर का है वो है RDBMS। इसकी फुल फॉर्म मैंने पहले बता दी है। इसमें है ना ही तो 1 to 1 है और ना 1 to many है और ना ही many to many है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, नोट 1 to many और नोट many to many, ठीक है, ये नहीं है। और सबसे ज़्यादा यूज होता है ये, ठीक है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा यूज होता है, यानी मैं इसके बोलूँ तो मोस्ट पॉपुलर है ये। क्या है? मोस्ट पॉपुलर। मोस्ट पॉपुलर यानी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ये, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। जो सॉफ्टवेयर सुने होंगे ना, वो सॉफ्टवेयर इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे आपने पूछा, देखा होगा MySQL, ठीक है। और फिर हमारा इसके बाद आता है ओरेकल, ठीक है। ये इसके क्या है? एग्जाम्पल हैं। इसके बाद जो हमारा वो आता है OODMS। क्या है? OODBMS, ठीक है। इसमें क्या था हमारे पास? डाटा को एट्रीब्यूट करता है, यानी डाटा की विशेषताएं बताता है। क्या करता है? डाटा को क्या करता है? एट्रीब्यूट करता है। मतलब डाटा है हमारे पास, उसकी विशेषताएं बताता है। क्या करता है ये? डाटा की विशेषताएं बताता है। क्या करता है? विशेषताएं बताता है, ठीक है। यानी उसके जो गुण हैं, स्पेशलिटी हैं, वो सारी क्या करता है ये, ठीक है, बताता है। और उसको क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है? उसको उसकी जो स्पेशलिटी है उसमें कन्वर्ट कर देता है, विशेषताएं बताता है और स्पेशलिटी में बदल देता है। क्या कर देता है? स्पेशलिटी में बदल देता है, ठीक है। जो RDBMS है ना, ये 1970 में आया था भाई, ठीक है। 1970 में आया था, ठीक है। और जो पहली एप्लीकेशन आई थी ना डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, वो 1995 में बनी थी, ठीक है। अभी देखते हैं इसको। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की पहली एप्लीकेशन डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की पहली एप्लीकेशन वो 1995 में आई थी भाई, DBMS। ये 1985 में आया था। कब आया था? 1985 में आया था, ठीक है। अब क्या है, कुछ इसके जो सॉफ्टवेयर हैं या उसके हम कहते हैं कि एग्जाम्पल हैं DBMS के लिस्ट, DBMS के जो सॉफ्टवेयर की लिस्ट वो लिख लेते हैं, वो भी पूछ लेते हैं ये क्या है, ठीक है। लिस्ट ऑफ की लिस्ट या फिर सॉफ्टवेयर या फिर एग्जाम्पल, ठीक है। कुछ भी बोल दो इसको कि लिस्ट, सॉफ्टवेयर या एग्जाम्पल, ठीक है। पहला है MySQL, दूसरा है PostgreSQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, चौथा है SQL सर्वर, RDBMS,
डी बेस, साथ में क्लिपर, फोक्स प्रो, फाइल मेकर, दसवां है ओरेकल। ठीक है, ये हमारी है ना लिस्ट है या इसके सॉफ्टवेयर बोलें जिनमें हम डाटा को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। माई एसक्यूएल, पोस्ट GRE SQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, RDBMS, डी बेस, क्लिपर, फोक्स प्रो, फाइल मेकर और क्या है ओरेकल। ये क्या है, एग्जाम्पल है किसके, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो और देख ले, जहाँ से हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो तो हमारा बेसिक था, कहाँ कहाँ से पूछ तो कहीं से भी सकता है, लेकिन वो बेसिक था। अब जो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं उनको देखते हैं। अब आपके पास क्या है, एक टाइप का रिकॉर्ड होता है। किसी स्टूडेंट में आप जाते हो, कॉलेज में जाते हो, आपका जैसे अलग से रिकॉर्ड मिलेगा, आपका रोल नंबर अलग होगा, रजिस्ट्रेशन अलग होगा, सीटी अलग होगी, कोर्स अलग होगा, क्लास अलग होगी। ठीक है, उन सब को मिला के क्या होता है, एक डाटाबेस बन जाता है हमारे पास। अगर हम सभी स्टूडेंट की ये चीज़ें ले लें तो हमारे पास क्या बन गया, एक डाटाबेस बन गया। ठीक है, उसमें हम क्या क्या लेते हैं, हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, स्टूडेंट नेम, कोर्स और क्लास। ठीक है, कोर्स नेम आ गया। और बड़ा करना चाहे तो इसमें फादर्स नेम, मदर्स नेम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या हो कि डाटा बनता जाए। और इससे आगे और करना चाहें तो इसके आगे सीटी लगा लेते हैं हम। ठीक है, अब देखो यहां बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो जहां पर रो और कॉलम काटते हैं ना उसको क्या बोलते हैं हम, फील्ड बोलते हैं। जहां रो और कॉलम, ये हमारी रो होगी, ये कॉलम हो गया, जहां पर ये काटते हैं जो ये बॉक्स बन गए ना जितने भी, इनको क्या बोलते हैं, फील्ड बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, फील्ड बोला जाता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है वो नोट करवा रहा हूं, उनको ध्यान से देख लेना भाई। नंबर 1 तो फील्ड किसको बोला जाता है, जहां रो और कॉलम, रो और कॉलम आपस में काटते हो, या इंटरसेक्ट करते हो। क्या करते हो, इंटरसेक्ट करते हो। देखो यहां से ये रो आ गई, ये रो होगी, ये कॉलम हो गया, जो यहां हो गया इसको क्या बोलते हैं हम, फील्ड बोलते हैं। ठीक है, और अब आता है रिकॉर्ड। एक दूसरे से रिलेटेड है ना, फील्ड है जो एक दूसरे से रिलेटेड, फील्ड को क्या बोला जाता है, रिकॉर्ड, यानी कलेक्शन ऑफ फील्ड। यानी बहुत सारी फील्ड को मिला दूं ना मैं, जैसे यहां मैंने रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, कोर्स, इन सभी फील्ड को मिला दूं तो इस स्टूडेंट का क्या हो गया, ये एक रिकॉर्ड हो गया ना। रिकॉर्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फील्ड, और वो भी इंटरलेटेड क्या होनी चाहिए, वो इंटरलेटेड। इंटरलेटेड का मतलब कलेक्शन ऑफ फील्ड जो एक दूसरे से संबंधित हो। ठीक है, यानी एक ही स्टूडेंट के होने चाहिए वो, जैसे कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो सकता है, रोल नंबर भी हो सकता है, स्टूडेंट का नेम, कोर्स नेम, क्लास नेम और सिटी, कहां से है वो। एंटिटी, एंटिटी क्या है, एंटिटी, एंटिटी का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन। क्या होता है, इंफॉर्मेशन। क्या होता है,
इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट क्यों ले रहे हैं? यहाँ हमारे पास जो टेबल है ना, उसमें एक जो स्टूडेंट है उसका सारा रिकॉर्ड है हमारे पास, उसका रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम है, कोर्स नेम है, क्लास कौन सी, उसकी सिटी क्या है उसका, ठीक है, वो सारा क्या है इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोल देते हैं, एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, एंटिटी सेम हो सकती है, जैसे कि हमारे पास किसी स्टूडेंट का नाम आ गया, ठीक है, वो क्या हो सकता है हमारे पास सेम हो सकता है, दो स्टूडेंट का नाम सेम हो सकता है, लेकिन एट्रीब्यूट सेम नहीं होंगे। अगला क्या है हमारे पास, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है कि जो विशेषताएं होती है ना ऑफ ए स्टूडेंट, यहां पर मैं ले रहा हूं स्टूडेंट क्योंकि यहां हम जो रिकॉर्ड ले रहे हैं वो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड ले रहे हैं, यहां पर बोलता हूं मैं विशेषताएं या फिर गुण किसके, स्टूडेंट के, ठीक है। एक स्टूडेंट है, एंटिटी हमारे पास एक स्टूडेंट के दो नेम, जैसे कोई दो स्टूडेंट है उनका एक नाम हो सकता है, लेकिन उनके सारे गुण तो एक नहीं होंगे ना, उनका सिटी अलग मिलेगा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग मिलेगा, उनका रोल नंबर अलग मिलेगा, फादर्स नेम अलग मिलेगा, तो वो क्या हो गया उनके पास, उनका क्या हो गया, वो एट्रीब्यूट कहलाता है, ठीक है, उसका क्या कहलाता है, वो एट्रीब्यूट कहलाता है। अब आता है DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या है DBA, हम बोलते हैं DBA, डेटा बेस ट्रेटर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, जो डाटा को मैनेज करता है, क्या करता है, जो डाटा को मैनेज करता है उसको क्या बोलते हैं हम, DBA बोलते हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो डाटा को मैनेज करता है, क्या करता है, मैनेज करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, DBA बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास वेयर हाउस। क्या होता है, वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या होता है, जहां पर डाटा को स्टोर करते हैं, जहां डाटा स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, वेयर हाउस। जहां भी कोई भी चीज स्टोर करनी हो ना हमारे को, उसको क्या बोलते हैं हम, डाटा नहीं, वेयर हाउस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या कहलाएगा, वो वेयर हाउस कहलाएगा। अब उसके बाद आता है हमारे पास डाटा कंसिस्टेंसी और डाटा रेडिडेंसी, ठीक है। इसके बाद है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। इनमें से ना आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। है डाटा कंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, एक ये टेबल है, एक कोई और भी टेबल होगी, यानी अगर हम किसी एक टेबल में चेंज करें तो दूसरी टेबल में चेंज नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम, डाटा कंसिस्टेंसी। एक टेबल में चेंज होने पर, चेंज करने पर दूसरी टेबल में चेंज नहीं होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, डाटा कंसिस्टेंसी, ठीक है। यानी डाटा कंसिस्ट हमारा, हमने एक बार जहाँ चेंज कर दिया वो वहीं हो, किसी दूसरी टेबल में नहीं होना चाहिए, वो क्या नहीं होना चाहिए, दूसरी टेबल में चेंज नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, डाटा कंसिस्टेंसी। अब आता है डाटा रेडुडेंसी। डाटा RE ठीक है, डाटा रेडुडेंसी। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा का रिपीटिशन होता है ना, उसको हमने कम करना होता है, ठीक है। यानी
डाटा के रिपीटिशन को कम करना है। यानी कोई डाटा बार बार रिपीट हो रहा है ना, उसको हमने ऐसा बनाना है कि वो कम से कम बार आए, यानी उसका रिपीटिशन ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा रिपीटिशन होगा तो हमारे को प्रॉब्लम आए कि कौन सी फील्ड का हमने सेलेक्ट करना, ये हमारे को पता नहीं चलेगा। उसको क्या बोलते हैं? डाटा रिडंडेंसी, यानी डाटा के रिपीटिशन को कम करना क्या कहलाता है? डाटा रिडंडेंसी। और ये RDBMS में सबसे ज़्यादा यूज किया गया है। किस में यूज किया गया है? ये RDBMS में सबसे ज़्यादा क्या किया गया है? ये प्रयोग किया गया है। अब आता है हमारे पास कुछ कलेक्शन ऑफ यूनिट है, यानी कुछ यूनिट के समूह को क्या बोला जाता है? ठीक है, कलेक्शन ऑफ यूनिट है ना, उसको क्या बोला जाता है? उसको एक बार रखेंगे, क्योंकि टेबल के हिसाब से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, उनको देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ यूनिट, यूनिट के समूहों को क्या क्या बोला जाता है? कलेक्शन ऑफ यूनिट, यानी जो यूनिट के समूह को क्या क्या बोला जाता है? कई बार क्या होता है कि बहुत सारी यूनिट हैं, उनको मिला दें तो क्या बोलेंगे? जैसे कि बिट के समूह को बाइट बोला जाता है, ठीक है। और करैक्टर के समूह को क्या बोला जाता है? फील्ड बोला जाता है। करैक्टर के समूह को फील्ड बोला जाता है, ठीक है। इंटररिलेटेड फील्ड के समूह को हम रिकॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं। और रिकॉर्ड के समूह क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं। रिकॉर्ड के समूह को टेबल बोलते हैं, ठीक है। और टेबल के समूह को फाइल बोला जाता है। टेबल के समूह को फाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइल। और फाइल के समूह को डाटाबेस बोला जाता है। फाइल के समूह को डाटाबेस बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पूछ लिया जाता है। करैक्टर के जो है ना, कलेक्शन ऑफ करैक्टर या करैक्टर के समूह को क्या बोला जाता है? हम बोलेंगे फील्ड बोला जाता है। और एक फील्ड किसको बोला जाता है? जहां रो और कॉलम आपस में काटते हो ना, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको भी क्या बोला जाता है? फील्ड बोला जाता है। यानी इस फील्ड में बहुत सारे करैक्टर होते हैं, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, उसको क्या बोला जाता है? फील्ड बोला जाता है। और इंटररिलेटेड फील्ड, यानी जो फील्ड एक दूसरे संबंधित है, के समूह क्या बोला जाता है? रिकॉर्ड बोला जाता है। और रिकॉर्ड के समूह को टेबल बोला जाता है। और टेबल के समूह को फाइल बोला जाता है। और फाइल के समूह को डाटाबेस बोला जाता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है हमारे पास कुछ टाइप ऑफ कीज, यानी प्रमुख कीज जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार, और वीडियो को साथ साथ में शेयर भी कर दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो हमारा आएगा वो आएंगे कंप्यूटर के 500 प्रश्न, जो आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, हरियाणा पुलिस हो, HSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो, ठीक है। और चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते रहें भाई, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो। अब आता है टाइप ऑफ कीज, की के प्रकार, यानी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास कैंडिडेट की। पहला क्या है हमारे पास? कैंडिडेट की। कैंडिडेट क्या होती हैं? जिन की को हम प्राइमरी की बना सकते हैं, यानी जिन की को प्राइमरी की बना सकते हैं।
इससे पहले मैं ये बता दूं आपको प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी क्या होती है? प्राइमरी ऐसी की जो सबसे अलग हो, कहीं मैच ना होती हो, ठीक है, ऐसी की, ऐसी आइडेंटिटी, क्योंकि यहां हम बात करें तो आइडेंटिटी ही होगी, ऐसी आइडेंटिटी जो सबसे अलग हो। क्या हो? जो सबसे अलग हो। एग्जाम्पल लूं तो इनका, हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर सबके अलग अलग होते हैं, किसी का भी सेम नहीं होता, और ना ही रजिस्ट्रेशन नंबर ना ही रोल नंबर, सब अलग होते हैं। अलग रोल नंबर अलग स्टूडेंट के लिए होगा, ठीक है। किसी दो स्टूडेंट का ना तो एक रोल नंबर हो सकता ना ही एक रजिस्ट्रेशन, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? प्राइमरी की बोला जाता है। ये क्या होते हैं? मुख्य की होती है, प्राइमरी की होती हैं, ठीक है। और कैंडिडेट कीज क्या होती हैं? जिनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? सेम यही एग्जाम्पल आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर। क्या क्या आ जाएंगे? रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर। रोल नंबर। अब तीसरा है हमारे पास अल्टरनेट की। क्या है? अल्टरनेट की। जैसे आपको कोई रिजल्ट देखना है, आपके पास रोल नंबर है, कहते हैं कि रोल नंबर से रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के भी अपना क्या कर सकते हो, जो है रिजल्ट है वो देख सकते हो। तो यानी अल्टरनेट की हो गया। अगर हमारे पास एक की नहीं है, जैसे उन्होंने बोल दिया कि रोल नंबर प्राइमरी की है, अगर रोल नंबर नहीं है तो आप क्या यूज कर सकते हो? रजिस्ट्रेशन नंबर यूज कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं हम? अल्टरनेट की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट की बोलते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। यानी रोल नंबर की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के भी हमारा क्या कर सकते हैं? रिजल्ट देख सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट की। यानी एक की जगह पर दूसरी यूज कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? एक की जगह पर दूसरी यूज कर सकते हैं। अब आता है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की। प्राइमरी की है ना हमारी, उनको छोड़ के, रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर को छोड़ के सारी क्या बच गई हमारे पास? जैसे स्टूडेंट नेम, कोर्स, क्लास, सिटी, कोड, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास? सेकेंडरी की हो गया। यानी प्राइमरी की को छोड़कर बाकी सारी की सेकेंडरी की कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बाकी छोड़ के सारी की सेकेंडरी की कहलाती हैं। जैसे कि स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, सिटी, ठीक है। उसके अलावा आगे बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि एक जो स्टूडेंट होता है उसका ये नहीं होता, नाम है, फादर्स नेम भी है, मदर्स नेम भी है, ठीक है। बहुत सारी की हो सकती है इसके अलावा। अब आता है सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो होती है फॉरेन की। क्या होती है? फॉरेन की। क्या होती है? ऐसी की जो एक टेबल का दूसरे से रिलेशन शो करे। क्या करे? ऐसी की जो एक टेबल का दूसरी टेबल से रिलेशन शो करे, उसको क्या कहलाते हैं? फॉरेन की बोला जाता है, ठीक है। ये था हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, पढ़ाया हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और अब जो हमारा इसके बाद जो हमारा जो शुरू होगा
वो होगा कि कंप्यूटर के 500 इम्पोर्टेंट पर्सन, ठीक है, 500 महत्वपूर्ण पर्सन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उसमें एक वीडियो में कवर नहीं होंगे, 4 से 5 वीडियो लग सकते हैं, 6 भी लग सकते हैं उस वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और जी लगा के, अपनी मन लगा के अच्छे ढंग से तैयारी करो तो ज़रूर सफलता मिलेगी आपको।